बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ का जो एक्सरसाइज है वो 8.6 वो सॉल्व करेंगे और आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में फैक्टराइजेशन की हुई है। आपको कुछ नंबर जो है वो गिवन होते थे, जैसे मिसाल के तौर पर ये 8 है तो आप इसके फैक्टर्स निकालते थे। 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। ये जो आपके पास मल्टीपल्स निकले जिसको आप फैक्टर्स बोलते थे, इनको मल्टीप्लाई करने से जो हमें क्वेश्चन जो गिवन होता था वही आ जाता था। इसको तो स्टूडेंट्स हम कहते थे जी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ना वो इसको हम नाम देते थे। तो इस फैक्टराइजेशन में भी जो अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन है उसके अंदर भी यही मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि इसमें आपको कांस्टेंट भी गिवन है, इसमें आपको वेरिएबल्स भी गिवन है, इसमें आपको साइन भी गिवन है। आपने इसकी फैक्टराइजेशन जो है ना वो करनी है, मतलब इसको आपने सेपरेट करना है। ठीक है, जैसे ये फैक्टर्स बनाए थे 8 के बनने की वजह, यानी कि 8 के बनने की वजह क्या है, ये मल्टीपल्स हैं, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है। अब इसके अंदर आपको एक जो क्वेश्चन है वो गिवन है, आपने इसको सेपरेट करना है। इसको जो है ना वो इनके फैक्टर्स हैं, इनमें से जो कॉमन जो चीजें होंगी वो हम सेपरेट कर देंगे, जो कि हमें ये बताएंगे कि इनको मल्टीप्लाई करने से हमारा ये क्वेश्चन बनता है। हमने इसको रिवर्स करना है। ठीक है, ये बना किस तरह 5x² माइनस 10xy² जो है ये बना किस तरह है, हम इसको रिवर्स करेंगे। और इसको रिवर्स करने का जो प्रोसेस है उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन के अंदर आपने 2-4 चीजें जो है वो पढ़नी है कि जब अलजेब्रा की फैक्टराइजेशन आपके सामने आएगी तो उसमें 2-3 जो रूल्स हैं वो आपने सबसे पहले फॉलो करने हैं। आइए अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ जी 5x² माइनस 10xy²। तो सबसे पहले तो आपने नंबर को कॉमन देखना है कि ये 5 है ये 10 है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि आपने जो नंबर्स इसमें जो आएंगे आपके पास उसमें आपने कॉमन देखना है। कॉमन से मुराद कि क्या वो एक टेबल पर डिवाइड होते हैं या नहीं होते। तो ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 10 है, तो ये हमारा एक टेबल पे डिवाइड हो जाता है। वो कौन सा टेबल है, वो आपके पास है जी 5 का टेबल। तो इससे मुराद के 5 हमने जो है वो कॉमन ले लिया। सेकंड स्टेप आपने जो है ना वो करना है कि आपके पास वेरिएबल भी सेम हो। वेरिएबल जो है वो आपके पास वो सेम होने चाहिए। अब यहां पर xy है, यहां पर भी xy है। ठीक है, हमारी कंडीशन पूरी हो रही है, xy इधर भी है, xy इधर भी है। तो वेरिएबल जो है वो हमारे दोनों जो टर्म्स हैं उसमें जो है वो सेम है। और एक बात और आपको मैं बताना जो है वो आपने याद रखनी है कि जो टर्म्स हैं, जो आपके पास टर्म्स होंगी उसमें भी आपका जो है ना वो वेरिएबल सेम होना चाहिए। ये कितनी टर्म्स है आपके पास, 1 2, और आपने कॉमन लेने का जो असूल ही यही है, लॉ यही है कि वो चीजें आपके पास दोनों टर्म्स में जो है ना वो मौजूद हों। तो इसमें सबसे पहले उसके बाद थर्ड नंबर पे आपने जो सबसे स्मॉल पावर होगी, ठीक है, वो आपने कॉमन लेनी है। तो यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर y की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 1 है और y की पावर 2 है। तो यहां पर भी x की पावर 1 y की पावर 1 है और यहां पर भी x की पावर 1 है। तो ये आपके पास आ गया कॉमन ब्रैकेट। नेक्स्ट, इसमें से जो पावर आपने बाहर कॉमन ले ली तो ये आपका पास ये 5 भी आपके पास कॉमन आ गया, इधर से एक पावर भी आपके पास कॉमन आ गई। तो एक x जो है ये रिमेनिंग बचा वो हमने इधर लिख दिया। माइनस 5 के टेबल में 10 जो है वो कहां पर आता है, 5 2 10। यहां से x जो है ये वैसे भी कॉमन आ गया, यहां से आपका एक y जो है वो माइनस होगा। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने अपनी जो सारी टर्म्स हैं उसमें देखना है कि नंबर कॉमन आ रहा है, उसके बाद वो वेरिएबल्स दोनों टर्म्स में मौजूद हैं कि नहीं है, और उसके बाद ये अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस जो हमारे पास आंसर आया तो आपके पास यही जो क्वेश्चन है ये दोबारा बन जाएगा। ठीक है,
तो ये सारी जो आपकी एक्सरसाइज है इसी से रिलेटेड है, इसी तरह से यही मेथड आपने जो है वो इसमें फॉलो करना है। अब जैसे इसका सेकंड पार्ट है 2a माइनस 4b प्लस 6c। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपने अपने नंबर्स देखने हैं 2 4 6, ठीक है। तो साफ पता चला है कि ये आपके पास जो 2 है इसमें कॉमन आ गया। अब अपने वेरिएबल्स की तरफ जाना है। वेरिएबल्स ये a है, ये b है और ये c है। कोई वेरिएबल जो है वो मैच नहीं हो रहा, कोई वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएंगे। ये 2 आपके पास कॉमन आ गया, a माइनस 2 2 दार 4 और 2 3 दार 6, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट 9x4 प्लस 6y स्क्वायर प्लस 3, ये इसका थर्ड पार्ट। तो इसमें भी आप सबसे पहले अपने नंबर की तरफ चलें, तो ये 3 6 9, तो 3 आपका कॉमन और 3 के डबल में 9 कहां पे आएगा, 3 3 दार 9। वेरिएबल इसमें कोई कॉमन नहीं है, ये सारे वैसे लिखे जाएंगे। 3 2 दार 6 और 3 1 दार 3, ये आपका आंसर। इसी तरह से आपका फोर्थ पार्ट में a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब। तो ये भी ए बी और ये ए बी, आपका वेरिएबल सेम है। अब हमने ढूंढनी है सबसे छोटी पावर, मतलब जिसके ऊपर पावर 1 है। इधर b के ऊपर एक पावर है और इधर a के ऊपर एक पावर है, तो ये आपका a और b जो है वो कॉमन आ गया। जो चीज आपने कॉमन ले लेनी है वो आपके लिए खत्म। हाँ, पावर जो होगी उसको आपने सही तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपने एक a कॉमन लिया है, तो यहाँ से आपका एक एक माइनस होगा तो a स्क्वायर प्लस यहाँ से भी एक एक माइनस हो जाएगा तो a b, और यहाँ से भी एक माइनस होगा तो b स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अब ये इसके जो पहले 5 पार्ट्स हैं ये आपके एक मेथड के हैं। आगे 6 to 10 जो पार्ट्स हैं वो उसमें दूसरा मेथड जो है वो इस्तेमाल होगा। अब इसका जो 5th पार्ट है उसको देखें। फिफ्थ पार्ट में x स्क्वायर y z प्लस एक्स वाई स्क्वायर z प्लस एक्स वाई z स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला था आपने वेरिएबल्स ये x y z और x y z तीनों टर्म्स में जो वेरिएबल है वो सेम है। फिर सेकंड स्टेप ये था कि आपने जो पावर, जो सबसे छोटी पावर है वो आपने कॉमन लेनी है। अब ये देखें यहाँ पर ये सिंगल पावर है, ये x के ऊपर एक पावर है, ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। और जब आपने कॉमन लेना है तो उसको रिपीट नहीं करना, ठीक है। ये आपने इसको रिपीट नहीं करना। x y और z ये आपका कॉमन आ गया, और मैंने आपको बताया था कि जो चीज आपकी कॉमन आएगी वो आपके लिए जो है वो आपने उसको खत्म कर देना है और जो पावर होगी उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपका एक x माइनस होगा तो x प्लस यहाँ से एक y माइनस होगा तो y प्लस एक z माइनस होगा तो z, ये आपका आंसर आ गया। तो ये स्टूडेंट्स आपके जो फर्स्ट 5 पार्ट्स है ना, ठीक है, फर्स्ट 5 पार्ट्स ये हैं सारे एक मेथड के साथ, ठीक है। तो इस मेथड को आपने जो है वो इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको जो है ना वो अपनी कॉपीज पे भी इसको साथ साथ नोट करना है। थैंक यू।